आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Good morning friends, I am कोमल खंगारोत of MSc Final Chemistry from बियानी गर्ल्स कॉलेज। हमारे साथ संजय बियानी सर है, हमारे कॉलेज के काउंसलर। ये आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे और जानेंगे अपने डाउट्स के बारे में कि किस तरीके से हम पॉजिटिविटी को अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है तुम्हारा कोमल, यू आर मोस्ट वेलकम। मॉर्निंग सर। सर हम आज ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम पॉजिटिविटी को अपने लाइफ के अंदर इफेक्टिव बना सकते हैं, आप ये बताएंगे हमें। ग्रेट। देखिए, हर पर्सन पॉजिटिव बनना चाहता है। हम देखिए, हमारे को सफलता तभी मिलती है जब हम पॉजिटिव होकर जाते हैं। आप एग्जाम में गए होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जिस रोज़ आप ये सोच के गए कि आज पेपर अपना अच्छा ही होने वाला है, उस रोज़ पेपर अच्छा हो जाएगा। जिस रोज़ आप ये सोचकर बैठे थे एग्जाम में कि आज कुछ नहीं आता अपने को, बहुत ख़राब होगा। लेकिन सर हम जिस टाइम पे पॉजिटिव सोच के जाते हैं पेपर में, बट सम टाइम ऐसा हो जाता है कि तब भी हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता पॉजिटिव रहने के बाद भी। बिल्कुल सही कह रही हो कि पॉजिटिविटी इज़ नॉट गारंटी, कि गारंटी नहीं होगी, पर संभावनाएं तो बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव लोग हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, पर उनकी जीतने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है ना, उनका चांसेस ऑफ सक्सेस हमेशा बढ़ जाया करते हैं। क्योंकि अगर जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक मैसेज लेती है और वो मैसेज लेकर फिर वो फॉलो करने लग जाती है, क्योंकि आपका माइंड ही आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है, आपके हैंड को आपका माइंड ही चला रहा है। तो आपका माइंड जितना पावरफुल रहेगा, उसे लगेगा ये चीज़ होगी तभी वो चीज़ होगी, नहीं तो कोमल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट सर हम देखते हैं कि डिप्रेशन को हम दूर ही करना चाहते हैं अपने लाइफ से। कोई भी डिप्रेशन को अपने अंदर लाना नहीं चाहेगा, तो डिप्रेशन को कैसे अपने आप से दूर रखा जाए? क्योंकि हम सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना है, कई हद तक रह लेते हैं, फिर देखते हैं दोबारा से हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं। ऐसा लाइफ के अंदर सर ऑफनली होता रहता है, तो इससे हम कैसे दूर रह सकते हैं? कोमल देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। एक तो कुछ लोगों को जानकारी है, जानकारी तो जानकारी है, वो तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड पे है। हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड है जो बहुत ही मेजर माइंड है। जब हम उस जानकारी को उस सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देते हैं, तब हम समझदार हो जाते हैं। समझदारी से दुनिया बदलती है, जानकारी से दुनिया नहीं बदलती। तो अगर आप पॉजिटिविटी के बारे में समझ नहीं रखते, सिर्फ जानकारी रखते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जैसे आप अपने एग्जाम पेपर में केमिस्ट्री के पेपर के बारे में रखते हैं, लेकिन देखिए जब वो चीज़ें समझ आ जाती है तब तो आप साइंटिस्ट ही बन जाएंगे। समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मेजर जो रीज़न है कि आपको पॉजिटिविटी के बारे में पूरी समझ नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, और वो जानकारी है और उसको समझ में बदलना आवश्यक है। तो जैसे आप समझ में बदलोगे, आपको अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा, आपके काम और इफेक्टिव होने लगेंगे। ऐसा लगता है मुझे कोमल। यस सर, पॉजिटिविटी सर लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस ला सकती है, सही है, पर लाइफ में पॉजिटिव रहने के लिए हमें क्या क्या रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, हम दो बातें बताना चाहते हैं जिसको मैंने अक्सर कई बार बताया है कोमल, पर मैं चाहूँगा कि जो मैं आज बात बताऊँ है ना, उसको फिर आप अप्लाई करना। मैं आज आपको 3 बातें बताऊंगा, और ये 3 सब अप्लाई करेंगे। श्योर, वेरी गुड। तो ये 3 बातें जो है आप अगर अप्लाई करके मुझे 1 महीने में रिपोर्ट कर दीजिएगा। अगर चेंज ना आ जाए तो मैं यहाँ आकर कन्फेस करूँगा, सॉरी बोलूँगा, है ना। लेकिन शर्त यही है कि जो मैं बताऊँगा वो आपको काम करने पड़ेंगे। यस, हम सब करेंगे। श्योर। तो आइए, सबसे पहला टिप्स नंबर 1। ओके। हमारे ट्रेडिशन में सब जगह एक बात है, ये बात है प्रेयर। देखिए, जैसे हमें विश्वास हो जाता है किसी गॉड पे, मुस्लिम को अल्लाह पे हो गया, हिंदू को शिवा पे हो गया, जैसे विश्वास हो जाता है हमारा विजुअलाइजेशन पॉजिटिव हो जाता है। हमें हर चीज़ पॉजिटिव विजुअलाइज होती है, क्योंकि हमें फेथ हो गया कि ये ऐसा होगा। आपको अपनी मदर पे फेथ हो गया तो आप निश्चित हो जाते हैं, और आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग नहीं आती। आपको भय लगता है, आपको अपने फादर की याद आती है। फादर होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको भयमुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेयर आपके फियर को ख़त्म कर देती है, प्रेयर आपके फेथ को बढ़ा देती है, प्रेयर आपके विजुअलाइजेशन को पॉजिटिव कर देती है। तो और प्रेयर में पावर है। प्रेयर में पावर है। अच्छा, वो पावर कैसे? में चूँकि आप साइंस है, केमिस्ट्री से हैं, तो मैं आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रेयर होगी और आपका फेथ बढ़ गया तो आपका विजुअलाइजेशन एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। आपको नेगेटिव बातें दिमाग में आएगी नहीं, क्योंकि हम ही मुसीबत बुला रहे हैं, हम ही एक्सीडेंट बुला रहे हैं, हम ही नेगेटिविटी को बुलाते हैं, हम ही फेलियर को बुलाते हैं। आप स्कूटर पे बैठ रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है कि अब एक्सीडेंट होगा। तो जैसे आपने प्रेयर करने को अपना ट्रेडिशन बना लिया, अपना सिस्टम बना लिया लाइफ का,
तो आप स्लोली स्लोली आपका फेथ बढ़ जाएगा, और जैसे ही फेथ बढ़ेगा आपका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होने लगेगा। और देखिए, चाहे आइंस्टाइन हो चाहे न्यूटन हो, इन सब ने पहले विजुअलाइजेशन किया, फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें सक्सेस या फेलियर मिली। पर स्टेप आपका पूरा साइंस में जो भी हाइपोथेसिस है, ये सब विजुअलाइजेशन से स्टार्ट होती है, और हमारी सक्सेस का आधार विजुअलाइजेशन है। तो मैं आपको साइंटिफिक टर्म में ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन होगा, है ना, आपकी सक्सेस रेटिंग बढ़ जाएगी। और वो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन इतना आसान नहीं है। मैं कहूँ कि कोमल आप पॉजिटिव सोचने लग जाइए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करिए, उसका बेस प्रेयर ही बनेगी। प्रेयर, फेथ एंड पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। सो कई बार चीज़ें अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती। साइंस वाले बच्चे तो शायद इसलिए प्रेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है साइंस बड़ी है, प्रेयर तो झूठी है। मुझे लगता है प्रेयर अपने आप को ट्रेनिंग देने का तरीका है, प्रेयर अपने विश्वास को बढ़ाने का तरीका है। प्रेयर जो होती है वो पावर होती है, टिप नंबर 1 है ये। और अगर हम प्रेयर करेंगे तो पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ेंगे, तो पॉजिटिविटी हमारी इंक्रीज होगी हमारे अंदर अगर हम प्रेयर करते हैं तो। सर पर इसका साइंटिफिक रीजन क्या बताया मैंने कोमल? प्रेयर करेंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्योंकि हमारे यस यस, बिल्कुल, दिस इज द पॉइंट। विजुअलाइजेशन अच्छा तभी होगा जब हम प्रेयर कर सकेंगे। विजुअलाइजेशन अच्छा होगा जब हम प्रेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सर आई एग्री विद इट। आप टिप नंबर 2 बताएं। या टिप नंबर 2 पे आ जाते हैं, चलिए। और वो बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, जब हमारे को अच्छा फील कब होता है? आज हमारा एक तो लॉजिकल बॉडी है, लॉजिकल माइंड है, लॉजिकल बॉडी है, दूसरा एक हमारा इमोशनल बॉडी है। तो इमोशनल बॉडी के अंदर हमारे को जब तक अच्छा फील नहीं होगा ना, हम किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते। कैसे होगा कि आपको कुछ बुरा फील हो रहा है, किसी ने आपको कुछ बुरा शब्द बोल दिया और आप अच्छा फील कर सके? हाउ इट पॉसिबल? या तो आपके अंदर की फीलिंग ऑलरेडी पॉजिटिव हो, ऑलरेडी पावरफुल हो। सो वो पावरफुल फीलिंग कैसे लेकर आए? हाँ, वो कैसे लेकर? हाँ, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि दिल से दिल से दिल से थैंक यू बोलने की आदत बनानी पड़ेगी। देखिए, सब कुछ तो मिला ईश्वर ने, कितना बढ़िया था। ईश्वर चाहता तो हम कछुए बन सकते थे ना, क्रोकोडाइल भी बन सकते थे। पर कितने ग्रेटफुल है कि हमें इंसान स्वस्थ, हेल्दी, वेल्दी। यू आर ए वेरी क्रिएटिव पर्सन बिकॉज यू आर ए गर्ल, यू आर ए वेरी क्रिएटिव पर्सन। सो कितना अच्छा है कि हम लोग स्वस्थ हैं, जवान हैं, जिंदा है और इंसान है के रूप में यहाँ आए। कितना ग्रेटफुलनेस होने की बात है। हमें पता ही नहीं हमारे वायरस ईश्वर ख़त्म कर रहा है एवरी डे। जब तक हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, वो वायरस ख़त्म ही करता रहेगा। ईश्वर हमारे को चला रहा है, एक एनर्जी हमारे को चला रही है, बिगर एनर्जी हमारे को चला रही है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे को चला रही है। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल, देन वी कैन फील वेल। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर मदर, देन वी कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय आवर मदर। वी आर वेरी ग्रेटफुल for our father, that's why we are following the instruction. So we should develop the attitude of gratitude. है ना? ये बातें तो बहुत आसान है, पर मैंने टिप नंबर 2 के अंदर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आज हमने असेंबली में भी बात की थी, कि हमारे को थैंक यू शब्द को बहुत आजमाना चाहिए। कोई मुझे बोले कि इस पूरी यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? थैंकलेसनेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सही कह रहे हैं। और जैसे ही हम थैंकफुल होते हैं, हमारे को ताकत मिलती है, पावर मिलती है, हमारा फील अच्छा बनता है ना? पानी पीते हैं पर हम खींच के पानी पी लेते हैं। वाई नॉट वी शुड से थैंक यू एंड वी शुड बी ग्रेटफुल एंड देन वी शुड टेक वाटर। तो वाटर हमारे को फ्लरिश करेगा, वो वाटर में ही एनर्जी आ जाएगी, है वो पॉजिटिव एनर्जी होगी। हम खाना खाते हैं, हम उठा के खा जाते हैं। हम लोग आजकल खाने में भी मिला के उसको पता नहीं ऐसा बना के खाते हैं जिसका हद नहीं। और कितना अच्छा हो कि हम उसको भी रेस्पेक्ट दें, क्योंकि वो खाने का जो प्रोसेस हुआ था उसमें एक फार्मर भी इन्वॉल्व था, फार्मर की वाइफ भी इन्वॉल्व थी, उसमें एक ट्रेडर भी इन्वॉल्व था, उसमें एक क्लीनर भी इन्वॉल्व था जो उस धान की सफाई किया था। तो हम खाना खाते हैं तब इतना सोचते नहीं है कि सीधे ले लेते हैं, तो हमारे को कुछ फील जाता ही नहीं, सिर्फ हमारे पास मटेरियल जाता है और हम मटेरियल बन जाते हैं। जबकि इंसान तो मटेरियल से ऊपर है, इंसान है तो इमोशंस है ना? पूरी दुनिया में अगर बोले सर्वश्रेष्ठ एनर्जी कौन सी है, तो वो तो गॉड ने इंसान को ही बनाया, क्योंकि इंसान को डायरेक्ट किया जा सकता है। इंसान जानता है कि वो इंसान है, बाकी तो कोई नहीं जानता। बेचारे पेड़ को भी नहीं पता और टाइगर को भी नहीं पता कि वो टाइगर है, बस वो तो चले जा रहा है। उसको बस फिक्स एक एनर्जी दी गई है कि तुम्हें शिकार करना है और खाना खाना है, तुम्हारे को एप्पल नहीं खानी। उसको तो एकदम फिक्स बॉडी दी है। पर इंसान को विजुअलाइजेशन दिया है, उसको जजमेंटल कैपेसिटी दी है कि आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और उसे सेलेक्ट करना होता है। यानी इंसानी जो एनर्जी है उसे डायरेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इंसानी जो एनर्जी है वो ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग सबसे पावरफुल एनर्जी है इस अर्थ के ऊपर। सो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना, इसको बोलना। पर इतना आसान लगता है को? आसान लगता है सर, वही तो। इसको कैसे मतलब अपने लाइफ के अंदर इफेक्टिव बनाएं? क्योंकि इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है ये जितना मैंने बता दिया उतना आसान है नहीं।
इसलिए लोग सुनते क्योंकि सुन के तो लोग इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, इफेक्टिव नहीं हो सकते इस चीज़ से, तो कैसे इसको इफेक्टिव बनाया जाए वो भी कम समय के अंदर। हम आपके लैंग्वेज में उसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि आपने जब बुक्स पढ़ी थी, जब आप बीएससी पढ़ रहे थे और ग्रेजुएशन कर रहे थे, तब से आप आइंस्टाइन और न्यूटन को पढ़ते जा रहे हैं और आप उससे बहुत प्रभावित भी है और आपने बहुत बार उनको कोट किया है, E=mc², न्यूटन को भी बहुत बार जगह कोट किया है। तो देखिए उनकी जो थ्योरी है, एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, हर चीज़ आती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की भी बात की जाती है, एक सी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रही है, ये बात भी की जाती है। तो हम जो चीज़ें दे रहे हैं वही तो आएगी हमारे पास। सो अगर हमने ग्रेटफुलनेस दी तो हमारे में अंदर ग्रेटफुलनेस ही तो आएगी। सो अगर हमने दिन में ये बार बार बोलने का अभ्यास कर लिया, आप हर जगह ये सोच रहे, सुबह उठे आपने अर्थ को भी दिया, फिर उस पर वाटर फ्लो हो रहा है उसको दिया, उस पर फायर जो फ्लो हो रही है उसको दिया, एयर को दिया, होल यूनिवर्स को दे दिया। सो आपको पता नहीं आपने क्या कर दिया, पर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि आपका अंदर का फील अच्छा हो गया। अब आपका बुरा विजुअलाइजेशन हो ही नहीं सकता, अब आपको अच्छा ही। सर ये बात आपने टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन से जो समझाई है वो अच्छे से समझ आई कि हाँ, कि अगर आप थैंकफुलनेस देंगे तो थैंकफुलनेस आपके पास आएगी, और उतनी नहीं आएगी। मैं न्यूटन से एक जगह एग्री नहीं हूँ, क्योंकि बोलते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, पर मुझे लगता है मल्टीपल रिएक्शन होते हैं हर चीज़ के। इक्वल एंड अपोजिट होते तो हम इतनी बड़ी दुनिया नहीं बन पाती। मैं इसको साइकोलॉजिकल टर्म में कुछ और आगे ले जा रहा हूँ, मटेरियलिस्टिक दुनिया से और आगे ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ज़मीन में बीज डालते हैं तो एक मुट्ठी से कभी एक मुट्ठी नहीं आते, वो तो फिर 10 भी आ जाते हैं और 50 टाइम भी ज़्यादा आ जाते हैं। सो मल्टीपल एक्शन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप आज, लेकिन सर साइंस में तो हम यही पढ़ते हैं कि ऑपोजिट रिएक्शन। तो हाँ वो सही भी है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक दुनिया तक है, पर ये लाइफ इज़ मोर देन मटेरियल, इट्स ए एनर्जी, वी ऑल आर एनर्जी। सो मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपकी फिजिकल बॉडी के अलावा इमोशनल बॉडी की बात कर रहा हूँ, मेंटल बॉडी की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ, है ना, बिगर कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। सो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये मैंने एग्जांपल भी दिए। मटेरियलिस्टिक दुनिया में भी देखो तो आप जितना काम करते हो उससे मल्टीपल चीज़ें लौट कर आती है। सो क्वांटम फिजिक्स भी ऐसा कहती है कि क्वांटा बहुत छोटा है, और आप जानते हैं एक डीएनए से कितने डीएनए तैयार किए जा सकते हैं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। सो हमें थैंकफुलनेस की आदत कैसे बनाए, अब सवाल नंबर दूसरा स्टार्ट होता है कि हमें समझ में तो आ गया कि इट्स ए मैजिक, जो दे रहे हैं वही चीज़ें मिलेगी, मल्टीपल चीज़ें लौट कर आएगी। अब हमें करना क्या है, आपको देखो कुछ, क्योंकि हम बहुत टाइम से नेगेटिव हुए हैं तो हमारे को कुछ अभ्यास करने पड़ेंगे कॉमन। एक तो सबसे पहले 3 बार बोलो, है ना, जैसे आज हम आए तो हम आज सुबह 3 बार बोली। जब मैंने आपको बोला कोमल थैंक यू, तो कोमल तुमने मेरी तरफ देखा, पर तुम्हें कुछ समझ नहीं आया किस बात का थैंक यू, क्यों थैंक यू, कैसे थैंक यू, वाई, हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने कहा कोमल देखो, तुम जो सवाल पूछ रही हो वो बहुत ही लॉजिकल पूछ रही हो और बहुत सिंसियरली पूछ रही हो, और तुम वास्तव में समझना चाह रही हो इसलिए पूछ रही हो, और ये सुनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो तुम सुनना चाह रही हो। दैट्स वाई आई वुड लाइक टू से थैंक यू। हाँ, तो फिर थोड़े से तुम एग्री हुए और तुमने कहा यस सर। समझ में आया? यानी मैंने पहली बार बोला तो वो तो वैसे ही था जैसे तोता बोलता राम राम। नहीं समझ में आया भाई, हमने जब लॉजिक दिया तो तुम समझ आई, तो तुम एक्सेप्टेंस मोड पे है। ये कह दो कि तुम्हारा एंटीना था जो खुल गया, पहले वो क्लोजिंग मोड पे था, और अब जब मैं तीसरी बार बोलूँगा दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थैंक यू, तो वो थैंक यू डिलीवर होगा, और जब वो डिलीवर होगा तभी वो मल्टीपल लौट कर वापस आएगा। मैंने सिर्फ यूँ ही बीज डाल दिए, एक भी वापस नहीं आएगा। मुझे उसे ढंग से अंदर डालना होगा ज़मीन में, तब फिर वो चीज़ें वापस फ्लरिश होती है। दैट्स वाई 3 टाइम विथ रीज़न, बिफोर द वर्क एंड आफ्टर द वर्क। ये एक बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब अगर अपने मदर को भी दे रहे हो तो सिर्फ सिंपल थैंक यू नहीं, ये तो बिल्कुल कोरा है, इसमें तो कोई मज़ा नहीं है, इसमें तो कोई कलर नहीं है। इसको कलरफुल बनाओ, उसका रीज़न सोचिए, काम होने से पहले बोलिए, काम होने के बाद बोलिए, तो आपको आपका फील अच्छा होगा, क्योंकि हमें फील अच्छा करना है ताकि हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा हो। सो 3 बार कारण के साथ, काम होने से पहले, काम होने के बाद, लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो आज अपने शूज़ हैं कोमल, हम लोग कई बार शूज़ को थ्रो कर देते हैं। जो लोग ग्रेटफुल अपने शूज़ के लिए, वो सुबह पॉलिश भी करते हैं। तो वी शुड से थैंक्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, नॉन लिविंग, तो वो शूज़ भी शाइन करने लग जाते हैं और शूज़ भी अपनी जगह पे मिलने लग जाते हैं, है ना। शूज़ भी फटते नहीं है और आपको धोखा नहीं देते। मुझे लगता है वो सब चीज़ें ज़िंदगी में से निकाल ली जाती है जिसके प्रति हम ग्रेटफुलनेस नहीं रखते। तो सेकंड जो मुझे इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, थैंक यू
को आजमाना चाहिए और बहुत आजमाना चाहिए। और देयर इज़ 100 ऑफ रीजंस जिस गॉड ने इतना ब्लेस किया है, सब चीज़ें दे रखी है। एक चीज़ कमी है तो कोई खास बात नहीं, पर आपके पास ऑप्शन है। आप फूल देखेंगे तो फूल ही फूल दिखने लग जाएंगे, आप कांटे देखेंगे तो कांटे ही कांटे दिखने लगेंगे। लेकिन जो लोग कांटे देखते हैं उन्हें फूल नहीं दिखते, ये बात पक्की है। और जो फूल देखते हैं उन्हें कांटे नहीं दिखते। Exactly. मतलब अगर हम पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव ही दिखाई देगा, कोई भी ऐसा और इंसान अगर नहीं नेगेटिव, अगर हम पैसिमिस्ट बने रहेंगे तो पैसिमिस्ट जैसी फीलिंग है हमारे अंदर। यस कोमल, एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं है इस अर्थ के ऊपर जिसमें एक अच्छी क्वालिटी ना हो, फिर भी हम उसकी बुरी चीज़ों को देखकर उससे नफरत करने लग जाते हैं। सो जब हमारा एटीट्यूड ही ऐसा बन जाता है, एक अच्छी क्वालिटी जो होती है वो बाकी बुरी क्वालिटीज जो उनको ढक देती है, तो हम अच्छी क्वालिटीज देख नहीं पाते हैं। यस यस, इस वजह से फिर वो नेगेटिव जिसको हम दूसरे में जो चीज़ देख रहे होते हैं, इनफैक्ट वही हमारे में उतर रही होती है। आप दूसरी में बुराई देख रहे होते हो तो आपको पता नहीं, पर वो बुराई आप में उतर रही है। सो कितना अच्छा हो गया हमारी आदत ही थैंकफुलनेस की बन जाए। हम 100 कारण तलाशे दिन में और उसको बोले तो हमारे को सब में ईश्वर दिखने लग जाएगा, सब में, और हमारा फील अच्छा हो जाएगा। हमें पता नहीं दूसरे को फायदा होगा नहीं होगा, पर आपको तो सीधा होने वाला है, क्योंकि आपकी इमोशनल बॉडी अच्छी बनने वाली है, आपको अच्छा फील होने वाला है। एग्री और डिसएग्री? आई एम एग्री सर, टोटली एग्री। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि वी शुड डेवलप द हैबिट ऑफ प्रेयर, एंड सेकंड वन इज वी शुड डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। दिस इज द 2 टिप्स टुवर्ड्स हाउ वी शुड बी अ ऑप्टिमिस्ट। यस यस, वेरी ट्रू। सो थर्ड टिप्स बताइए। यस यस, थर्ड जो है वो एक अलग आइडिया है। थर्ड टिप्स जो है ना, उसमें हमें क्या करना है कि आज जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में आप बैठे हैं, वी आर एनर्जी, इट इज़ वेरी मच श्योर। इन योर साइंटिफिक टर्म्स यू कैन से ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज़ ए एनर्जी। अब आज जिस भी स्टेट में हम बैठे हैं उसमें हम पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी है, दोनों ही हैं। दोनों चीज़ें हमारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों ही होते हैं एटम्स के अंदर, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रलिटी। एक टाइम पे दोनों चीज कैसे हो सकती है सर? हाँ, एक टाइम में कैसे हो सकता है? हम इनके कॉम्बिनेशन को, हम कॉन्फ़िगरेशन को ही चेंज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट ज़्यादा है, दैट इज़ नेगेटिव। उसको हम थोड़ा कम करना चाहते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, अब हम उसके अंदर चाहते हैं कि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है इसमें मिल्क थ्रो कर दें, तो वाटर के ऊपर अगर हम मिल्क डालेंगे तो बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, पर वाटर फिर भी रह जाएगा बॉटल में। हम चाहते हैं कि वो आसानी से हो जाए, तो वाटर निकाल दो और मिल्क डाल दीजिए, इट्स सो सिंपल। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारी नेगेटिव फील है, उसे हमें रिलीज़ करना होगा, ताकि हम उसमें आसानी से जब थैंक यू बोले तो वो चीज़ें आसानी से चली जाए। तो उसे रिलीज़ करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, उस नेगेटिव एनर्जी को, वी हैव टू टॉप बॉटम ऑफ आवर हार्ट, वी शुड से आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर। सो वी शुड आल्सो डेवलप द एटीट्यूड ऑफ अपोलोजाइजिंग, फॉरगिवनेस फॉर सॉरी। मुझे लगता है कि किसी से माफ़ी मांग लो और किसी को माफ़ कर दो तो हम हल्के हो जाते हैं और हीलियम गैस की तरह उड़ने लगते हैं, जैसे हल्के हो जाते हैं। हम सब भारी हैं, वजन उतना ही रहता होगा, पर हमने कहीं ना कहीं अपने आप को बांध रखा है। सो अगर आप ये काम करें कि आपको ऐसा लगता है कोमल कि आप पूरे दिन में कभी कोई गलती नहीं करते? नो सर, गलती हम सबसे होती है, हम कुछ ना कुछ गलती पर हम अनफॉर्चुनेटली उस गलती को रियलाइज़ करना भूल जाते हैं, इसलिए वो रिपीट होती रहती है। अगर किसी ने गुस्सा किया, उसको रियलाइज़ नहीं किया, तो वो रिपीट होगा। वो रिपीट तब तक होता रहेगा जब तक उस हद तक वो उसको रियलाइज़ नहीं करेगा। तो आपको जब तक वो रियलाइजेशन मोड पे नहीं आओगे, तब तक वो नेगेटिव एनर्जी आपकी बड़ी भी रहेगी और वो आपको बार बार उस विजुअलाइजेशन से रोकेगी। सर, छोटी छोटी गलतियां तो हम सबसे हो जाती है रोज़, और हम सब निगलेक्ट करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, उसके लिए सॉरी भी नहीं बोलते हैं। उसके लिए बोलिए ना, तो क्या मुश्किल है? सिर्फ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बोलिए ना, उसको 3 टाइम बोलिए। लेकिन सर आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि छोटी गलती कर ली तो उसको निगलेक्ट ही करता है। ऐसे नहीं कि सॉरी बोले उसके लिए, अपोलोजाइज करें। अगर हमें अपने आप को चेंज चाहते हैं, हम दुनिया को चेंज नहीं चाहते, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इफ़ आपने आज फोकस किया, किसी ने सवाल मुझसे, दूसरे ने तो नहीं पूछा, आपने पूछा, इसका मतलब यू आर इंटरेस्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपने अगर ये पूछा है तो फिर आप इसको इजीली करने का चाहेंगे। जब तक आप चाहो नहीं तो इस पूरी कायनात की ताकत नहीं कि वो चीज़ आपको लौटा दे। लेकिन आप चाहो तो इस दुनिया में कोई ऐसा काम भी नहीं जो हो ना सके। तो आपकी चाहत इम्पॉर्टेंट है। आप जब चीज़ों को चाहते हो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती है। सो हमेशा जब सॉरी जो ऐसा वर्ड है, ये हमारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। सो आपको जब भी बोलना हो तो 3 बार बोलो। जब भी बोलना है तो कारण के साथ बोलो कि मैं सॉरी बोल रहा हूँ, इसका ये रीज़न है।
और 3 मिनट में बोल सको तो बहुत बढ़िया है। हम लोग तो 3-3 घंटे, कोई 3 दिन, कोई 3 महीने, कोई 3 साल, कोई 30 साल, कोई बिना बोली चले जाता है। इट्स वेरी बैड। हमें प्योरिटी चाहिए, हमें पावर चाहिए। तो हम जल्दी से रिलीज़ करें अपनी बैड थिंकिंग को, अपनी अपोलाइज़ करें और सॉरी बोले, माफ़ी मांग लें। तो मुझे लगता है ये तीसरा तरीका बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले हमारी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी और उन 2 तरीक़ों से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और उसके आने से मुझे ऐसा लगता है कि फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ के अंदर। और इन तीनों चीज़ों को अगर हम अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो पॉजिटिविटी आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। नहीं, पॉजिटिविटी आ ही जाती है, चांसेस जाते नहीं है। हाँ, अब डिपेंड ये करेगा कि जब मैंने बताया इसको 1 महीने, इफ़ यू वांट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट वट एवर में भी, पर आपको 1 महीने इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और करने के बाद में आपको देखना पड़ेगा मेरे में क्या चेंजेस आया है। क्योंकि बातें तो कह दी जाती है लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, और करने से समझ बढ़ती है, सुनने से समझ नहीं बढ़ती, सुनने से जानकारी मिलती है, पर एप्लीकेशन से समझ बनती है। क्योंकि उसके बाद विश्वास हो जाता है कि यस, ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि नाउ मेरे में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अब मैं अधिक पॉजिटिव हो गई हूँ, अब मेरा विजुअलाइजेशन वास्तव में पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। सो मैं चाहूँगा कि कोमल इस बात पे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें और मुझे फिर रिपोर्ट करें कि आपने 1 महीने किया और क्या फ़ायदा हुआ। मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे आप पर इसलिए विश्वास है कोमल, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपकी एज अभी 40s में नहीं है। आप अभी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हो, और अभी आप सुन सकते हो और आप कर सकते हो। उसके बाद तो आपका एक समझ बन जाएगी, और उस समय उसको बदलना बहुत मुश्किल है। सो आई होप कि आप जो बातें सुनी है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? हम सब करेंगे सर, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड वी विल डू दिस। वेरी गुड, थैंक यू। आप सब लोग हमसे जुड़े रहे, द काउंसलर शो में हम लगातार बात करते रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा फील और इमोशनल बॉडी अच्छी नहीं बनेगी हम कोई बड़े काम नहीं कर पाएंगे। देखिए अब्दुल कलाम साहब विनम्र है, देखिए ना महात्मा गांधी बहुत विनम्र है, देखिए ना विवेकानंद जी में आत्मविश्वास है, तो विनम्रता भी है। ये विनम्रता हमारी ताकत है, और ये ताकत ही हमारे को आगे ले जाएगी। अगर आपको सामान्य काम करना है तो आप मूलभूत चीज़ों को, फंडामेंटल चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत बड़े काम करने हैं तो इन फंडामेंटल चीज़ों को पकड़ के चलना पड़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ द काउंसलर शो में इस तरह के सवाल आते रहेंगे, और हम आपके उन सवालों के लॉजिकल, साइकोलॉजिकल और रेलिवेंट जवाब देते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि अगर आपको शो अच्छा लगा हो और आप एग्री ना हो तो भी कमेंट जरूर लिखिए कि हम इस जगह एग्री नहीं है, ये साइंटिफिक नहीं है, इसके पीछे दूसरा साइंटिफिक रीज़न ये है, मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बात से आप सहमत ना हो, तो भी लिखें, क्योंकि लिखेंगे तो मुझे लगेगा आप समझ रहे हैं। सिर्फ आप सुन रहे हैं तो मुझे लगेगा आप जानकारी ले रहे हैं जो किसी काम की नहीं, जो उधारी का ज्ञान है, उधार में निपट जाना है ना। तो हम चाहेंगे कि चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया जाए, चीज़ों को अप्लाई किया जाए, और 3 टिप्स करके देखी जाए, स्पेशली करके देखे आप पॉजिटिव रहने की। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी आशा और विश्वास के साथ कि लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, बेल आइकन बजाते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पूरे दिल से कहना चाहेंगे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।